बोले थे ना, अगर तुम इस घर में रहोगे तो हर रोज अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। तुम हमारी बात सुनती ही नहीं हो दीदी। वो बड़ी नानी की बहू पहले तो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दी, लेकिन आज उनका मन नहीं भरा का? नहीं, आज तो हम उनसे बात करके ही रहेंगे। शांत हो जाओ सत्तू। बाबा जल्दी से दरवाजा बंद करिए। हाँ, करो दरवाजा बंद करो, छिप जाओ इस कमरे में। अरे भाग के रहो अपनी लड़ाई से। उसके बाद वो औरत अत्याचार करती रहेगी अपनी साची दी पर। वाह, क्या तरीका है आप लोगों का। आज तो नई बहू को भड़काया जा रहा है, कल किसी और से साची दी की बुराई की जाएगी। ऐसे ही करते करते पूरे घर में साची दी बुरी बन जाएगी। फिर कई इल्जाम के साथ इस घर से साची दी को निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही, उस वक्त ऐसे ही तुम सब ऐसे ही चुपचाप खड़े रहना। सत्तू शांत हो जाओ, बस करो। इस घर में हर कोई सुंदरी मैडम की तरह नहीं है। और तुम्हारे सामने ही तो बड़ी नानी ने सुंदरी मैडम को जवाब दिया। बोलो, दिया कि नहीं? और पहले तो नई बहू ही तो आवाज उठाई। आखिर उस पे साची की बुराई का कोई असर नहीं हुआ। उसके चलते ही सुंदरी बहू की सच्चाई सबके सामने आ गई। नानी, लेकिन वो हमको नीचा दिखाने की काहे कोशिश करती? कहाँ मिल जाता है उन लोगों को इस सब करके? सत्तू, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। सुंदरी मैडम का वैसा ही स्वभाव है। लेकिन तुम इस घर के बाकी लोगों को तो देखो। पता है, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है, कोई हमको नीचा नहीं दिखाता है। तुमको हमारे बात गलत लग रहा है? हाँ, तुमको हमारे बातों पे भरोसा नहीं है? नहीं साची थी, खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है हमें। लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई बुरा सोचे या कोई बुरा करे, वो हमसे सहन नहीं होता। आओ। बस करो सत्तू, शांत हो जाओ। देखो, तुम खुद देखिए ना, पूरा घर हमारे साथ है, सब हमारा परवाह करते हैं। और वैसे भी हमारे सत्तू होते हुए हमारे बारे में कोई बुरा सोचेगा तो हम उसका नानी दादी कर देंगे। पगली, आज का है जी, आजकल आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। आज भी पूरा खाना नहीं खाया। हम जानते हैं आजकल विक्रांत के साथ जो हो रहा है उसके लिए आप चिंतित हैं, लेकिन ये सब आपके सेहत के लिए सही नहीं है। आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए गौरी, और हम खाने के लिए नहीं जीते हैं। सही बोल रही हैं आप, लेकिन खीर खाना थोड़ी है, ये तो मीठा है। नया गुड़ आया था तो सोचा आपकी पसंद की गुड़ वाली खीर बना दे। विक्रांत भी बहुत शौक से बचपन से गुड़ वाली खीर खाता है। विक्रांत के लिए ये खीर बनाई हो या हमारे लिए? अब आपको जो पसंद आता है वही तो विक्रांत को पसंद आता है। आखिर आपकी ही परछाई तो है। लाओ।
वाह, नए गुड़ की सुगंध और भी बढ़ जाती है खीर में। और तुमको भी अच्छे से याद रहता है कि नए गुड़ की खीर बहुत अच्छी बनती है। वैसे आजकल की जो ऑफिस जाने वाली लड़कियां हैं, गली गली में घूमने वाली लड़कियां हैं, उनको क्या पता कि नए गुड़ की खासियत क्या होती है। हाँ, आजकल के बच्चों को ये सब बात समझाना, मतलब दूसरों के बच्चों को ये सब बात समझाना मुश्किल है, लेकिन हमारे बच्चे खुद से समझदार हैं। संस्कार गौरी, संस्कार। और ये सब संस्कार देने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। अब देखिए ना, हमारा विक्रांत जवान हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया है, एसएचओ बन गया है, लेकिन आज भी आपकी कोई भी बात को वो टालता नहीं है। सही परवरिश की यही निशानी होती है गौरी। विक्रांत तुरंत मान गया होगा ना आपके पूछने पर, रिंकी के लिए। हाँ, मानेगा क्यों नहीं, आखिर आप जो बोले हैं। हमको किसी से सलाह मशवरा करने की क्या जरूरत है? हमको रिश्ता तय करना था, कर दिया। अब विक्रांत से पूछ के थोड़ी ना करेंगे। अगर विक्रांत को ये रिश्ता पसंद नहीं, अभी तुम ही तो बोली ना गौरी, विक्रांत हमारी बात को नहीं टालता है। अब विक्रांत को ये रिश्ता पसंद हो या ना हो, लेकिन हमको ये रिश्ता पसंद है। इसलिए अब हम जो बोलेंगे वही होगा। खड़ी काहे हो? और सुनो, विक्रांत और रिंकी के रिश्ते के बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, खासकर वो घर में। सही समय आने पर हम अम्मा को सब कुछ बता देंगे। तब तक कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।